साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशनल जनमत। इन दो तस्वीरों में देखिए भारतीय जनता पार्टी संघ और दक्षिणपंथी विचारधारा से जुड़े हुए लोगों का वास्तविक विकास का मॉडल, जहां एक तरफ अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनने के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आ चुका है। मीडिया रिपोर्ट्स बताती हैं कि इस भव्य मंदिर के निर्माण में हर महीने 25 करोड़ से भी ज्यादा का खर्च हो रहा है। इस निर्माण स्थल से कुछ ही किलोमीटर की दूर पर अयोध्या में ही जवाहर नवोदय विद्यालय के कैंपस की जर्जर स्थिति देखिए। इस स्थिति का जिम्मेदार किसी भी सरकार को ठहराने से पहले अपने से सवाल करिए। इन सरकारों का कमिटमेंट आपके प्रति है ही नहीं। इन्होंने कभी नहीं कहा अंधभक्तों हम आएंगे, भव्य विश्वविद्यालय यहां बनाएंगे। इन्होंने कमिटमेंट किया था रामलला से, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। तो इसी आधार पर आपने वोट दिया। आप पहले ही तय कर चुके थे कि आपको मंदिर का घंटा चाहिए, विश्वविद्यालय, अच्छी शिक्षा, यूनिवर्सिटीज नहीं चाहिए। तो सरकार अपने वादे, विचारधारा और आपके मेंटल लेवल के हिसाब से बिल्कुल ठीक कर रही है। हाल में ही खबर आई कि योगी आदित्यनाथ जी ने कहा कि काशी विश्वनाथ कॉरिडोर की तर्ज पर अयोध्या में भी बनेगा राम जन्मभूमि कॉरिडोर। यह भी बताया गया उस खबर में कि 2024 के लोकसभा चुनाव से पहले इसको पूरा किया जाना है। सरकार को यह डर कतई नहीं था कि इसी मंदिर से चंद कदम दूरी पर जवाहर नवोदय विद्यालय में जहां 80 एडमिशन होते थे, इस सत्र में 40 एडमिशन कम क्यों किए गए? मतलब 50% एडमिशन कम इस वजह से किए गए क्योंकि वहां रहने के लिए अच्छा हॉस्टल ही नहीं है। हॉस्टल की जर्जर हालत आप देख रहे हैं। ये तस्वीरें जवाहर नवोदय विद्यालय डाभा सेवर अयोध्या की हैं। तस्वीर में दिख रहा है कि 1986 में बना था। उस समय मोदी जी की सरकार नहीं थी, लेकिन काम हो रहा था। अंधभक्तों का तो बस नहीं चलता, वरना यह भी कह सकते हैं कि भारत की खोज ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के बाद हुई, उससे पहले देश था ही नहीं। खैर, आंकड़े बताते हैं कि 1972 से 75 तक आते आते इस नवोदय विद्यालय में 400 बच्चों के एडमिशन और उनके छात्रावास की व्यवस्था कर ली गई थी। मौजूदा स्थिति यह है कि 100 छात्रों को इस हॉल में, तस्वीर देख रहे हैं, एक हॉल में ठूंस दिया गया है। तो इसे छात्रावास कहा जाए या तवेला कहा जाए। इस नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल के मिश्रा कहते हैं कि हमने स्थानीय प्रशासन को, क्योंकि जिलाधिकारी उस नवोदय विद्यालय समिति का चेयरमैन होता है, के साथ ही साथ केंद्रीय शिक्षा मंत्रालय यानी कि धर्मेंद्र प्रधान जी को भी सूचित कर दिया है। 2019 में HBTU कानपुर व अवध विश्वविद्यालय के सिविल इंजीनियरिंग विभाग ने यहां का निरीक्षण करने के बाद इस बिल्डिंग को असुरक्षित घोषित कर दिया था। इसके बाद 25 फरवरी 2022 को अवध विश्वविद्यालय सिविल इंजीनियरिंग डिपार्टमेंट द्वारा जवाहर नवोदय विद्यालय के प्रिंसिपल को एक पत्र भेज करके कहा गया कि यह छात्रावास किसी भी कीमत पर रहने लायक नहीं है, इसका ध्वस्तीकरण कर दिया जाए। 28 मई 2022 को जवाहर नवोदय विद्यालय की एक समिति, जिसमें के मिश्रा प्रिंसिपल, मुकेश पाठक प्रोजेक्ट डायरेक्टर, रोहित तिवारी DGM सिविल TCIL, अभिनव श्रीवास्तव आर्किटेक्ट TCIL शामिल थे। इस कमेटी ने भी यह निर्णय लिया कि अब इन छात्रावासों का ध्वस्तीकरण कर देना चाहिए। हैरत की बात देखिए, 2019 में ही HBTU कानपुर कह देती है कि यह बिल्डिंग असुरक्षित है। 2022 आ चुका है, अभी तक इस बिल्डिंग पर ना ही केंद्र सरकार ना ही राज्य सरकार के कान पर जू रेंगी। उस राज्य में जहां भव्य राम मंदिर निर्माण के लिए 2500 करोड़ रुपए से ज्यादा का चंदा आ जाता है, उस राज्य में, उस अयोध्या में जहां महज एक दीपोत्सव के नाम पर योगी सरकार 6 करोड़ रुपए का अनुपूरक बजट घोषित करती है और उसमें कमी आने पर 3 करोड़ रुपए से ज्यादा दिए जाते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि सरयू तट पर त्रेता युगीन छटा बिखेरने के लिए तकरीबन 9.25 करोड़ रुपए से ज्यादा का खर्च किया गया। दूसरी मीडिया रिपोर्ट्स बताती है कि 36,000 लीटर सरसों का तेल अयोध्या में दीपोत्सव के लिए खर्च किया गया और महज दीप जलाने के लिए 1 करोड़ 33 लाख रुपए से भी ज्यादा खर्च हुए। हालांकि संविधान किसी भी सरकार को
आवश्यकता से अधिक धार्मिक गतिविधियों में या धर्मांधता बढ़ाने के लिए खर्च करने की इजाजत नहीं देता। फिर भी चलिए मान लिया कि आपके एजेंडे में ही धार्मिक मतांधता शामिल है, तो धर्म पे खर्च करो, मुझे कोई आपत्ति नहीं। लेकिन उसी अयोध्या में जहां 80 एडमिशन एक शैक्षणिक सत्र में हुआ करते थे, उस स्थिति को नीचे तो ना आने दो। 80 की बजाय इस सत्र में केवल 40 एडमिशन मजबूरी में लिए गए, क्योंकि हॉस्टल ही नहीं था, छात्रों को रखा कहां जाता। इन्हीं बातों के आधार पर नेशनल जनमत का यह विश्लेषण है कि इन सरकारों के एजेंडे में धर्मांधता, पाखंड, अंधविश्वास, धर्म का ओवरडोज, सियासत में धर्म का घालमेल और दूसरे धर्म के प्रति नफरत है। इन सरकारों के एजेंडे में कभी भी शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार, तर्क वितर्क और विज्ञान हो ही नहीं सकता, क्योंकि आप तर्क वितर्क करने लगेंगे, विज्ञान की बात करने लगेंगे, तो आप विश्व स्तरीय और भव्य राम मंदिर नहीं, विश्व स्तरीय और भव्य विश्वविद्यालय मांगने लगेंगे। और जब पढ़ लिख जाएंगे, तर्क वितर्क करने लगेंगे, तो आप अपने हक, अधिकार, मान सम्मान, स्वाभिमान, हिस्सेदारी, भागीदारी की लड़ाई लड़ेंगे, मंदिर का घंटा बजाने और कावड़ियों की नहीं। इस वीडियो को देख करके तमाम लोग कहेंगे कि हमारी गलती नहीं है, गांव में बैठे हुए लोग, अनपढ़ जाहिल लोग इस तरह का काम कर रहे हैं। बिल्कुल गलत। शहरों में बैठे हुए लोग, बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए लोग, देश की सर्वश्रेष्ठ परीक्षाओं को पास करने वाले लोग, डॉक्टर, इंजीनियर्स टाइप के लोग भी पाखंड और अंधविश्वास में डूबे हुए हैं। वही समाज में उदाहरण सेट करते हैं कि ये इसी पाखंड के दम पर आगे बढ़े हैं। अगर ऊपर पदों पर बैठे हुए तथाकथित जागरूक लोग ही पाखंड और अंधविश्वास के खिलाफ जनता को जागरूक करने लगे, सार्वजनिक तौर पर अपने सोशल मीडिया पर इस तरह से पाखंड का चित्रण ना करें, तब भी काफी हद तक संदेश जाएगा कि हम यहां तक संविधान की बदौलत, महापुरुषों के कामों की बदौलत, अच्छी पढ़ाई की बदौलत, विश्वविद्यालय की बदौलत, आरक्षण की बदौलत, भागीदारी की बदौलत पहुंचे हैं, ना कि किसी मंदिर, मस्जिद या मजार के सामने सर पटकने की बदौलत। नेशनल जनमत का सिर्फ इतना अनुरोध है, कावड़ियों पर पुष्प वर्षा करो, आप जानो कहां से पैसा ला रहे हो, कितना धर्म पर खर्च कर रहे हो, मैं इस पर टिप्पणी नहीं करना चाहता। मगर दूसरी तरफ शिक्षा पर भी ध्यान दीजिए। उसी अयोध्या में भव्य राम मंदिर बनवाने के लिए करोड़ों रुपए चंदा इकट्ठा हो गया। उसी अयोध्या में जवाहर नवोदय विद्यालय के 100 छात्र एक ही हॉल में, दबड़े में रहने को मजबूर हैं। योगी जी, मोदी जी दोनों से अनुरोध है कि इन छात्रों की सुध ले लीजिए। देखते रहिए नेशनल जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद।